क्लास 11th वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ नॉर्मेलिटी, जिसको हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. एंड आई हैव रिटन द डेफिनेशन: द नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. इस पर आपको ध्यान देना है कि जो नॉर्मेलिटी है वो आप अब जो सोल्यूशन बनाएंगे वो आप नॉर्मल सोल्यूशन बनाएंगे. उनको हम कैसे बना सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको क्या करना है कि आपको इक्वलेंट जो ग्राम्स होते हैं सॉल्यूट के, उसको आपको लेके चलना है और डिज़ोल्व कर देना है पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है. सो व्हाट दे हैव गिवन यू, हमें वो नंबर ऑफ बेसिकली ग्राम इक्वलेंट्स दिया रखा है और जो हमारा वॉल्यूम है सोल्यूशन का लीटर्स में दिया रखा है. तो वी कैन जनरेट अ फॉर्मूला ऑल्सो दैट इज़ देयर. ठीक है. तो दिस इज़ द फॉर्मूला विच यू कैन जनरेट. अब नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट सोल्यूट, देखो बेटा ये पोर्शन जो है इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर हाउ टू कैलकुलेट योर इक्वलेंट्स वेट्स, जो हमने पीछे देखा गया है. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है. जो ये पोर्शन है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट के लिए आप लगाओगे फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन equivalent mass of. So this formula you can place in place of number of gram equivalent of solute की जगह आप mass of solute लिखेंगे divided by equivalent mass of the solute. देखो equivalent mass of the solute आप है ना वहीं से अपना निकालोगे. जो हमने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे क्या चीज़ दी रखी है, एलिमेंट, एसिड या बेस, उस बेसिस पर आप काम करोगे. नाउ वी कैन जनरेट दिस फॉर्मूला. हम देख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय योर इक्वलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम. ठीक है. ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. अब इसको भी, ये तो सीन तब है जब आपका वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में. अब सपोज करो आप है ना मिलीलीटर में जनरेट करना चाह रहे हो, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, जैसे आप इस वॉल्यूम ऑफ लीटर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो और आप जो कैपिटल वी है उसकी जगह आप स्मॉल वी डिवाइडेड बाय 1000 भी, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, वो रख सकते हो. तो n इज इक्वल्स टू डब्लू कैपिटल ई इंटू स्मॉल वी. अब 1000 ऊपर चला जाएगा. तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया. ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका. इसमें से आप वेट निकाल सकते हो. वेट इज इक्वल्स टू एन ई वी अपॉन 1000. ठीक है. ये चीज़ भी हमारे पास, हम वेट निकाल सकते हैं. अब वेट ऑफ सॉल्यूट आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हम सोल्यूशन बनाते हैं ना, नॉर्मल सोल्यूशन बना रहे हैं नॉर्मेलिटी के थ्रू. तो हम क्या करते हैं कि हमें पता होना चाहिए हम कितना वेट ऑफ सॉल्यूट डालेंगे. ठीक है. तो उस चीज़ को ध्यान देके चलना है आपको. अब आप सिंपल इज़ दैट कि आपने यहाँ पे थोड़ी बातें याद रखनी. वही वाली ये पर्टिकुलर नॉर्मेलिटी इज़ डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम. इसका मतलब इट विल बी इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर ऑल्सो. तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल चलेगा यहाँ पे नॉर्मेलिटी पे, कि टेम्परेचर वैरी करेगा तो वॉल्यूम भी वैरी करेगा. यू नो दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर. ठीक है. अब यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि हमें पता होना चाहिए एन तो हमारी नॉर्मेलिटी हुई, डब्ल्यू क्या हुआ हमारा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स हुआ. आई एम राइटिंग इट. Now you can focus what is W, what is E, equivalent mass of solid, V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है जो कि आपका इन सेंटीमीटर क्यूब है, और N आपकी नॉर्मेलिटी है. ठीक है. ये ध्यान देना है. नॉर्मेलिटी जो है वो आपको ये इस फॉर्मूले से आप इजीली निकाल सकते हो. ठीक है. नॉर्मेलिटी के केस में आपको ध्यान देना है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय N. आप कैपिटल N भी लिख के खाली छोड़ सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ग्राम इक्वलेंट पर लीटर. ठीक है बेटा. ये भी इसकी यूनिट होगी. खाली आपने एन लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं. ग्राम इक्वलेंट पर लीटर, उसमें भी घबराने की बात नहीं है. अगर आप नॉर्मेलिटी पे देखिए, आप ये मास को आपने ग्राम में यूज़ करा रखा है ना. ये इक्वलेंट वर्ड क्योंकि इक्वलेंट ही लिखेंगे आप, और ये लीटर्स है, तो आपने इसको ध्यान दे के चल लेना है कि ग्राम इक्वलेंट पर लीटर्स आपको कंडीशन लेके चलनी है. अब आपको, क्योंकि ये बेसिकली क्या, ये तो आपका कोई यूनिट देगा नहीं है. वेट जो है वो आप, जाहिर सी बात है जब जो भी लोगे तो ग्राम इक्वलेंट में तो लोगे, इसीलिए हमने वर्ड ग्राम इक्वलेंट लिखा है, पर लीटर लिख के चलें. अब देर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर. सोल्यूशन, जैसे हम कहते हैं ना कोई सोल्यूशन अगर वो नॉर्मेलिटी से आप देख रहे हो तो उसको नॉर्मल सोल्यूशन हम बोलते हैं. ठीक है. अब आपको वही पुरानी बातें, अगर n है तो आप जानते हैं कि इसको आप नॉर्मल बोलेंगे. अगर n/10 है तो आपको मालूम है कि ये डेसी नॉर्मल है. ठीक है. n/100 है तो सेंटी नॉर्मल है, जैसे हमने पहले देखा था. ठीक है. अगर आपका n/2 है तो ये सेमी नॉर्मल है. ठीक है. 2n है तो आपका बाई नॉर्मल है.
तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इंडिकेट करते हैं। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, इसका हम सिर्फ वैल्यू लिख दें, यूनिट यही चलाइएगा। ये 1/10 हो जाएगा, ये 1/100 हो जाएगा आपका, ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 वैल्यू हो जाएगा। अब वही लिख दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो दिस थिंग यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी ये एक टेम्परेचर का फंक्शन है, ये वैरी करेगा जैसे जैसे आपका टेम्परेचर वैरी करेगा। ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ये कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे फॉर्मूले हैं, आपको रिलेशनशिप मैं लिख देती हूँ जो आप याद रखें। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, वो कुछ फॉर्मूलेज हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे मोलैरिटी इज़ इक्वल्स टू आपका नॉर्मेलिटी into equivalent mass of solute divided by molecular mass of solute. Right, you can write down molarity is equal to normality into equivalent mass of solute divided by molecular mass of solute है। ये थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही हो, अब इससे आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। सपोज करो ये तो आपकी मोलैरिटी का था, नॉर्मेलिटी निकालना है, तो खोना क्या है, आपका नॉर्मेलिटी जो होगी वो इधर आ जाएगी, मोलैरिटी यहाँ आ जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो फिर दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट एनी ऑफ द अदर फॉर्मूलेज। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये फॉर्मूले को मैंने मेन फॉर्मूला भी लिख देती हूँ इसमें, तो आप याद रखेंगे। नाउ यू कैन सी द मेन फॉर्मूला। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब याद कैसे करें, मोलैरिटी का पोर्शन एम से याद कर लीजिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, नॉर्मेलिटी को इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होता है, तो इन दोनों का आप ध्यान रखिए। इसमें आप ईजी है, आप चाहे नॉर्मेलिटी निकाल लीजिए, मोलैरिटी निकाल लीजिए, अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल तो सही, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालना तो सही। So there are many ways where you can easily calculate. Now we'll do one numerical so that you can understand how we can focus on it. अब हमें ये क्वेश्चन दिया रखा है, एक सोल्यूशन दिया रखा है जो प्रिपेयर करा गया डिजॉल्विंग बाय 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और जो कि करीबन 1000 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में है, डिज़ोल्व करा गया। अब आपको मोलैरिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। अब आपको ध्यान देना, आपको दिया क्या है। पहली चीज़ आपको जो दिया रखा है नेस, आपको W दिया रखा है, ठीक है। और आपको ये बात मालूम है कि ये अराउंड 0.63 ग्राम से आपको गिवन है। सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है, मैंने पहले भी उस समय ही बताया था कि ऑक्सैलिक एसिड जो होता है H2C2O4 होता है, लेकिन इसमें 2 डॉट वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो इसका जो आप कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर वेट का करते हो तो वो बिल्कुल फ़र्क आता है, जो कि आपका 126 होता है, ठीक है। अब हमारा जो इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको ये एक इसकी जो अगर बेसिसिटी देख लो आप बेसिकली, तो आप जान सकते हो कि 2 है, 2 बेसिसिटी इसकी है अगर उस टर्म पे देखो। और अगर ऑक्सीडेंट के टर्म्स में देखो तो भी आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन्स का सीन होता है, ठीक है। तो अभी आप 2 से डिवाइड कर लेते हैं, दोनों कंडीशन इसकी देख लीजिए। आप बेसिसिटी के टर्म्स में देखेंगे, मतलब कितने एच इसमें है, तो आप इसको, क्योंकि ये एक एसिड है ऑक्सैलिक एसिड, तो अगर बेसिसिटी ऑफ एन एसिड देखेंगे 2 एच है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। ये ईजी वे है आपको जानने का, ठीक है। तो आपने इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। और अगर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट्स के टर्म पे देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के टर्म पर है। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि बेसिसिटी जो इसकी है वो कितनी है, 2 है। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा इक्विवेलेंट मास आप इजीली निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक, पूरी लाइन नहीं लिख रही हूँ, ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना हो जाए 126/2, यानी आपके पास 63 आ गया। अब ये भी आपका क्लियर है कि आपको इक्विवेलेंट मास निकल गया है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है नंबर ऑफ ग्राम्स, फॉर्मूला लिखते थे ना, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, तो यहाँ ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड आपको पता होना चाहिए कैसे निकलेगा। आपको वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है, यही तो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स के, होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो आपको वेट कितना दिया रखा है इन्हें, 0.63, जो मास ऑफ सॉल्यूट है 0.63 दिया रखा है, इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल लिया 63, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.01, आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब सिंपल एज दैट अपने फॉर्मूले में नॉर्मेलिटी के में लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आप लीटर्स में टर्म कर रहे हैं, लीटर्स में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप उसको भी ध्यान पे देखिए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ने कितना दिया रखा है आपको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इसको लीटर में कन्वर्ट करना तो सिंपल एज दैट, ये 1000 दिया रखा है, आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, बस आपको 1 लीटर आंसर मिल जाएगा इसका। अब आपके पास दोनों चीज़ें, आपको सीधे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाना है, और आप बहुत ईजिली नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हो ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, अपॉन आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ या वॉल्यूम्स इन लीटर लिख लो, अब तो हो ही चुका है, उतना लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ वैल्यू निकाली हुई है 0.01, ये भी आपने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली है 1, और आपके पास आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली यही, n लगा दीजिए बस। अगर n नहीं लगाना मांग रहे हैं तो अगर आपको यूनिट याद है तो भी आप लिख लीजिए कि इसकी क्या यूनिट होगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर -1, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सो दिस वे यू कैन ईजिली कैलकुलेट योर नॉर्मेलिटी।